जब बच्चे गलती करते हैं और बड़े लोग चुपचाप तमाशा देखते हैं, तब महाभारत होता है। इसलिए बच्चे गलती करें, तुम्हारे बच्चे कोई एकदम से बिगड़ते नहीं हैं, थोड़े धीरे धीरे बिगड़ते हैं। तो जब पहली बार वो गलती करेंगे और आपने उनको समझा दिया, दंडित किया, तरीके से समझाया, तो वो रुक जाएंगे। और आपने नहीं समझाया तो फिर बिगड़ जाएंगे, फिर आप रोक नहीं सकते। इसलिए बच्चों पर ध्यान दो। धृतराष्ट्र गांधारी ने क्या किया? अपने बच्चों पर ध्यान। दुर्योधन उस जमाने की सबसे बिगड़ी औलाद थी। दुर्योधन सबसे बिगड़ैल लड़का था। जैसे आजकल बहुत सारे नहीं बिगड़ैल लड़के, खुरापाती दिमाग चलता है उनका, उल्टे सीधे काम करते हैं। उस जमाने का सबसे बिगड़ैल लड़का था दुर्योधन। तब तो गांधारी को बड़ा मजा आ रहा था, मेरा बेटा मेरा बेटा। धृतराष्ट्र को बड़ा मजा आ रहा था, मेरा बेटा। और इस बिगड़ैल लड़के को बचाने के लिए धृतराष्ट्र गांधारी ने तो आंखों की पट्टी तक हटा दी थी। गांधारी ने क्या बोला था? कल आ जाना तू सारे कपड़े उतार के, मैं तुझे देखूंगी, और जब देखूंगी तो तू अमर हो जाएगा। तो गांधारी ने पट्टी तो हटाई थी, पर दुर्योधन को बचाने के लिए। काश गांधारी ने पट्टी द्रौपदी को बचाने के लिए हटाई होती तो यह महाभारत ही ना होता। न्याय करना सीखिए साहब। आपके बच्चे हैं और गलत कर रहे हैं तो वो भी दंड के भागीदार हैं। आपका अपना है, यही तो हुआ परिवारवाद। धृतराष्ट्र और धृतराष्ट्र का परिवार, उसने अपने परिवार के सामने, सोचिए कि धृतराष्ट्र की बहू ही तो थी द्रौपदी। कौन थी? धृतराष्ट्र तो ससुर हो गए ना, हाँ या ना भाई? धृतराष्ट्र और पांडु ये एक ही पिता की संतान है, सगे भाई हैं। तो धृतराष्ट्र के बच्चे कौरव 100 और पांडु के पुत्र पांडव 5। तो द्रौपदी के बड़े ससुर हो गए ना ये, हाँ या ना? ससुर, ससुर मीन्स पिता। अब बताओ, धृतराष्ट्र के सामने उनकी बहू की इज्जत उनका बेटा लूट रहा था और धृतराष्ट्र तमाशा देख रहे थे। तो दंड के भागीदार तो हो। अब तुम राजा हो, बड़े हो, इसका मतलब ये छोड़ी कि तुम मनमाना करोगे। करो तो फिर भरो। इसलिए कहता हूं, अति कभी ना करना बंदे, इति तेरी हो जाएगी, बिन पंखों के पक्षी जैसी गति तेरी हो जाएगी। अति ना करना। भीष्म पितामह की गलती क्या थी? उन्होंने कोई रिप्लाई नहीं दिया, रोका नहीं, गलत को सहते रहे। और जो गलत को सहता है फिर वो ज्यादा दिन तक नहीं रहता। महाभारत हुआ, बढ़िया पिटाई हुई कौरवों की, मस्त, सारे मारे गए। कौरवों का मारा जाना अच्छा रहा कि बुरा रहा? हाँ, अच्छा रहा। ऐसे लोगों को ये इसी लायक थे, ये लोग इसी लायक थे। अच्छा, बाद में और मजे की बात लो, जब सारे कौरव मारे गए तब नंबर आया धृतराष्ट्र का। तो धृतराष्ट्र को ना भीम भैया रोटी ऐसे देते, ए बुढ़ा ये रोटी खा ले। धृतराष्ट्र को भीम भैया रोटी फेंक फेंक के देते हैं, ए बुढ़ा ये रोटी खा। फिर वो अंधा तो था ही, ऐसे रोटी ढूंढता, कहाँ पड़ी, एक यहाँ फेंकता भीम, एक वहां, तो ऐसे उठाता, फिर साग फेंकता, फिर वो थाली ढूंढता, साग किसमें है, उठाता,
फिर खाता रोटी और साग। और भीम भैया हंसते। फिर धर्मराज युधिष्ठिर जी आते और वो डांटते, ए भीम तुमने गलत किया, अरे वो पिता है अपने। फिर दूसरे दिन फिर भीम भैया जाएं और रोटी एक इस कोने में फेंके, इस बुढ़ा खा। और धृतराष्ट्र ऐसे ढूंढे रोटी, अंधे तो थे, रोटी ढूंढे एक मिल जाए फिर उसे खाएं, फिर दूसरी मिले उसे खाएं, तीसरी मिले उसे खाएं। अच्छा बताओ, भीम भैया का धृतराष्ट्र के प्रति ऐसा व्यवहार सही था या गलत था? जोर से, जोर से। हाँ, गलत था कि सही था? जोर से। हाँ, गलत था। अच्छा, वाह, बहुत अच्छा न्याय करते हैं आप लोग। ये वही धृतराष्ट्र है जिसने पांडवों को लाक्षागृह में बंद करके आग लगवाई थी। ये वही धृतराष्ट्र है जब द्रौपदी कह रही थी बचाओ न्याय दो, चुपचाप तमाशा देख रहा था। ये वही धृतराष्ट्र है जिसने भीम को जहर दे करके पानी में फेंक दिया था। ये वही धृतराष्ट्र है जिन्होंने पांडु की संपत्ति, पांडवों का धन हड़प करके और कब्जा करके कुंती को भीख मांगने पर मजबूर कर दिया था धृतराष्ट्र ने। जब आपने सारी जिंदगी अत्याचार किया है, अन्याय किया है, तो अब ये उम्मीद क्यों करते हो कि जमाना हमारे साथ अच्छा करेगा? जैसी करनी, इसलिए जैसे को तैसा ठीक किया भीम भैया ने। ये इसी लायक थे, ये तो रोटी, एक रोटी के लायक भी नहीं थे। इन्हें तो भूखे मर जाना चाहिए था, चुल्लू भर पानी में डूब के मरने लायक थे ये। वो तो भीम बढ़िया था कि देता था फेंक फेंक के, ये तो इस लायक भी नहीं थे। भाई ये बताओ, आप अपनी करनी भी तो देखो कि आपने पांडवों के साथ क्या भला किया है। ये वही धृतराष्ट्र हैं जिसने भीम को गले लगाने के बहाने, वो तो भगवान ने मोम का पकड़ा दिया पुतला, तो दबा करके चूर कर दिया, वरना ये तो भीम को मार डालते। ये तो दगाबाज हैं, धोखेबाज हैं। गले लगाने के बहाने बुलाया था ना, भीम तुझे गले लगाऊंगा, बोलो हाँ। तो इन्होंने कौन सी कसर छोड़ी है? आप सारा जीवन हमारे साथ गलत करो और हमसे उम्मीद करो कि हम आपके साथ सही करें। ये राम जी ही कर सकते हैं। ये त्रेता में होता था, द्वापर कलयुग में नहीं होगा। यहां तो आप अच्छा करेंगे तो आपके साथ अच्छा होगा, बुरा करेंगे तो बुरा होगा, चाहे कोई हो। ये त्रेता नहीं है, ये कलयुग है, वो द्वापर था। हाँ या ना? इसलिए जब कोई आपके साथ बुरा करे तो आप अपने गिरेबान में झांक कर देखना कि आपने किसी के साथ बुरा तो नहीं किया, ये उसका दंड तो नहीं है। राम करते हैं सबके साथ अच्छा, भीम नहीं करते। हाँ या ना? मेरे हिसाब से तो भीम ने ठीक किया। आप लोगों का हिसाब किताब क्या कहता है? भाई आपने कोई कसर छोड़ी हो अत्याचार करने में तो फिर आप दया के पात्र बनो। आप पर दया क्यों की जाए? एक कारण बताओ दया का। आप बुढ़े हैं, अंधे हैं, इसलिए? तो तुम अंधे थे तो सत्ता पर बैठे ही क्यों? सत्ता का तो बड़ा लोभ था, नियम था कि बड़ा बेटा राजा बनेगा। उस गद्दी के हकदार धर्मराज युधिष्ठिर थे, क्यों नहीं बनाया युधिष्ठिर को राजा? क्यों नहीं पांडवों का अधिकार दिया? जब बाप की संपत्ति पर दोनों बेटों का अधिकार होता है तो तुम सारा क्यों हड़प लोगे भाई? अंधे हो तो संपत्ति तो अच्छी लग रही है, इसलिए तुम भले कैसे हो, पर तुम दया के पात्र बनो। भगवान सबसे बड़े दयालु हैं।
लेकिन याद रखिएगा, ईश्वर भी दया उन पर करते हैं जो दया के योग्य होते हैं। भगवान कृष्ण ने भी कौरवों पर दया नहीं की, क्योंकि ये दया के लायक थे ही नहीं। क्यों दया करें? कर्ण का रथ जब जमीन में धंस गया और कर्ण जब रथ से उतरे तो अर्जुन से भगवान ने कहा बाण मारो इसको। अर्जुन बोली ये गलत है, जो योद्धा रथ से नीचे है उस पर बाण नहीं चलाना चाहिए। भगवान ने कहा गलत सही, तू निर्णय मत कर, मैं बैठा हूं, तू बाण मार। नहीं प्रभु गलत है। भगवान ने कहा तो इसने कौन सा सही कार्य किया? ये जानता था कि कौरव गलत है, फिर भी कौरवों का साथ दिया। ये जानता था कि द्रौपदी के साथ गलत हो रहा है, फिर भी बोला द्रौपदी तेरे 5 पति हैं, मैं छठवा हो जाऊं तो क्या बिगड़ जाएगा तेरा। इन्होंने कौन सी कसर छोड़ी है? कौन सा धर्म किया है? जब इन्होंने धर्म नहीं किया तो इनके लिए धर्म क्यों? क्यों जी, क्या कहते हैं आप लोग? इन्होंने धर्म किया होता तो इनके लिए धर्म देखा जाता। धर्म धर्मात्माओं के लिए है, याद रखिएगा। धर्म आतंकवादियों और दुष्टों के लिए धर्म नहीं है। उनको तो बस मारो, जैसे मिले वैसे मारो। क्यों जी? किया तो था धर्म। पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को 17 बार छोड़ा तो था, उसने एक बार पकड़ा था, एक बार छोड़ा उसने। तुम ही धर्म दिखाओ अपना, उसने तो नहीं दिखाया था। क्यों जी? पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को छोड़ा कि नहीं? बोलो हाँ या ना। छोड़ा, कई बार छोड़ा पृथ्वीराज ने, कई बार छोड़ा, पर उस मोहम्मद गौरी ने जब एक बार पकड़ा तो उसने एक बार भी। हाँ, तो तुम ही धर्म का ठेका ले रखे हो क्या? जब सामने वाला धर्म पे नहीं चलता तो बस ऐसे मोहम्मद गौरी जैसों को तो एक बार में ही निपटा देना था पृथ्वीराज को। उस तुम नहीं निपटाए तो उसने तुम्हारी आंखें निपटा दी। तुम नहीं निपटाए तो उसने पूरी दिल्ली निपटा दी थी। तुम्हारी एक गलती का खामियाजा आम जनता ने भोगा था। उसने अत्याचार किया तो था जनता पर, लूटा तो था दिल्ली को। तुम्हारे इतने भी धर्मात्मा ना बनो कि लुट जाओ तुम। धर्म का मतलब ये नहीं है कि कोई घुसपैठिया तुम्हारे घर में घुस के लूट रहा तुम्हारी बहन बेटियों को और तुम धर्मात्मा बने घूम रहे, जी हम तो दयावान है। आग लगे तुम्हारी दया में। ऐसी कैसी दया? दया उस पर जो दया का पात्र हो। क्या कहते हो? दया उस पर जो दया का। हाँ, पाकिस्तानियों पर काहे की दया? ये दया के पात्र हैं? ये दया के पात्र नहीं। इनको तो घुस के ठीक किया, सर्जिकल स्ट्राइक करने योग्य थे ये। इन पर तो रोज होनी चाहिए सर्जिकल स्ट्राइक। ये इसी लायक है। भाई जो हमारे साथ बढ़िया बात करेगा हम उसके साथ बढ़िया बात करेंगे। तुम हमारे संग तलवार से बात करोगे तो हम भी तलवार से बात करेंगे। माला लेके आओगे तो तुम्हारे लिए भी माला है, और भाला लेके आओगे तो अपने पास भी भाला है। जो जैसे मानेगा। कैसे मानेगा भैया? राम जी की नीति बढ़िया है। हाथ जोड़े समुद्र के आगे, मान जा, रास्ता दे दे भैया। ए भैया मान जा। विनय न मानत जलधि जड़ गए 3 दिन बीत। अब राम जी बोले हाथ जोड़ने से काम नहीं चल रहा। तुरंत निकाला धनुष, चढ़ाया बाण, थर 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 कांपता हुआ आ गया समुद्र। ओ भैया, ओ प्रभु क्षमा क्षमा क्षमा। कुछ लोग बातों से मानते नहीं, लातों से मानते हैं। राम जी ने जो निकाला बाण, थर थर कांप गया। हाँ या ना? इसलिए मेरी मां
तुम्हारे बच्चों को समझाओ प्यार से, मान जा बेटा, नहीं माने तो थोड़ा डांटो। क्रोध जरूरी है। लोग कहते हैं ना क्रोध बुरा होता है, बुरा होता, बुरा नहीं, बुरा होता तो भगवान बनाते क्यों? क्रोध करना चाहिए कहां? जहां करने योग्य है। दुशासन पर क्रोध करना था, पितामह को नहीं किया तो बाणों की सैया मिल गई। और रावण पर क्रोध कर लिया जटायु ने तो जटायु जैसे पक्षी को भगवान राम मिल गए। क्रोध किया था जटायु ने, करना चाहिए, क्रोध करना चाहिए कहां? जहां जरूरत है, और जहां जरूरत नहीं है वहां बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और क्रोध करो तो क्रोध के समय अपना विवेक नष्ट ना करो। क्रोध के टाइम पे भी आपका विवेक आपके कंट्रोल में हो, आपकी वाणी, आपका व्यवहार आपके कंट्रोल में हो। कंट्रोल के साथ क्रोध करेंगे तो वो क्रोध कल्याणकारी है। क्रोध एक व्यवस्था है। बोलो हाँ, करो क्रोध वहां जहां जरूरत थी। हनुमान जी गए, रावण को समझाए। रावण ने बोला, क्यों रे बंदर, तूने हमारी सेना को क्यों मारा? हनुमान जी बोले, सुन रावण, मैंने नहीं मारा, जिन मुझे मारा ते मैं मारे, जिनने मुझे मारा मैंने उनको मारा। मैं ऐसा नहीं हूं कि भाई तुम मुझे मारते रहो, मैं एक गाल पे मारो दूसरा दिखा दूं, नहीं, जो मुझे मारेगा मैं उसे मारूंगा। हनुमान जी का सिद्धांत है, मेरा नहीं। जो मुझे मारेगा मैं, हाँ, ये सिद्धांत किसका है? हनुमान जी का। जिन मुझे मारा ते मैं मारे। मारो, जो आपको मारेगा तो पिटते रहोगे क्या? कुछ को तो पीटो। झांसी की रानी ने भी तो मारा। जहां जरूरत है वहां वो सिचुएशन, वो स्थिति क्या है, जरूरत है तो मारो। हनुमान जी ने समझाया रावण को, राम भगवान है, मान जा। तो उनकी पत्नी चुरा कर ले आया है, वो जगत जननी जगदम्बा है, वापस कर दे। नहीं माना, नहीं माना तो हनुमान जी ने रावण के घर में ही रावण का ही तेल, रावण का ही कपड़ा, रावण की ही माचिस, रावण की ही आग, और रावण का ही उसी आग से उसी का घर स्वाहा। उलट पलट लंका सब जारी, उलट पलट पूरी लंका को। एक विभीषण कर ग्रह नाही, हाँ, पूरी लंका जल गई पर एक विभीषण का घर नहीं जला। एक विभीषण कर ग्रह नाही, क्यों नहीं जला? क्योंकि जैसे के साथ तैसा, तुम दुष्ट हो, राम के विरोधी हो तो तुम्हारा घर जलाना अनिवार्य है, पर वो राम का भक्त है इसलिए उसका छोड़ेंगे। अभी चुनाव चल रहा है, आप सब वोट वोट डाल रहे हैं कि नहीं? वोट डालिएगा। किसे जिता रहे हैं इस बार? हाँ, इस बार तो हम भारतीयों की जिम्मेदारी है कि जो राम को लेकर आए हैं इस बार ऋण चुकाना है। इस बार तो राम का ऋण है ना। बाकी उनकी लंका जलेगी जो राम मंदिर का विरोध करते थे।
राम ये जीत इस बार जीतेंगे तो राम जीतेंगे और हारेंगे तो राम हारेंगे। इसलिए राम का ऋण है हम सबके ऊपर। इस बार राम जी का मंदिर बना है ना, तो राम जी का आदेश है ये कि इस बार राम भक्तों की ही जीत होनी चाहिए। इस बार जीत किसकी होनी चाहिए? राम भक्तों की जीत होनी चाहिए। अब सोचिए कि जब हम बोलते हैं राम भक्तों की जीत होनी चाहिए, तो अपने आप लोग समझ जाते हैं कि जीत किसकी होनी चाहिए। सोचिए, लोगों ने अपने माथे पर राम विरोध लिखवा रखा है। कुछ लोगों ने, वो राम विरोधी हैं। राम विरोधी होने से उनका नुकसान हुआ, लेकिन फिर भी उनकी अक्ल नहीं आ रही है। तो